हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि ग्राउंड वेव प्रोपगेशन क्या होता है, स्काई वेव प्रोपगेशन क्या होता है ना। अभी हम क्या देखेंगे कि स्पेस वेव प्रोपगेशन क्या होता है। इससे जनरली न्यूमेरिकल्स आते हैं एक दो जो मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो मैंने ये बताया था कि स्काई वेव जो प्रोपगेशन है वो क्या है, कितने रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी फॉर स्काई वेव, फॉर क्या होगा, फॉर स्काई वेव प्रोपगेशन फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 30 मेगाहर्ट्ज टू क्या है 40 मेगाहर्ट्ज। समझ में आया ना। इतने रेंज तक हम क्या कर सकते हैं, स्काई वेव प्रोपगेशन को यूज करके रेडियो सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। आई मीन इतने रेंज का, इससे कम फ्रीक्वेंसी का, आई मीन 30 मेगाहर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी के लिए हम कौन सा ग्राउंड वेव प्रोपगेशन यूज करते थे, बता रहा। फॉर क्या होना चाहिए, फॉर ग्राउंड वेव प्रोपगेशन क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 30 मेगाहर्ट्ज से क्या होना चाहिए। अब क्या है, यदि आपको 40 मेगाहर्ट्ज से हायर फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, हायर फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल को क्या करना है, ट्रांसमिट करना है, उसके लिए हम जनरली क्या करते हैं, स्पेस वेव प्रोपगेशन यूज करते हैं। समझ में आया ना। तो क्या होगा, स्पेस वेव प्रोपगेशन is used for the क्या होगा, for the radio signal या radio wave having frequency greater than 40 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, क्या हैगा, 40 मेगाहर्ट्ज से यदि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो हम क्या करते हैं, स्पेस वेव प्रोपगेशन यूज करते हैं। स्पेस वेव प्रोपगेशन में क्या होता है, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन यूज किया जाता है, LOS। क्या है, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। तो यहाँ ये लिख लेना है कि इन क्या होगा, इन स्पेस वेव प्रोपगेशन, LOS का मतलब क्या, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन as well as क्या होगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होगा, इज यूज्ड। ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा कि मान लो कि क्या अर्थ है, LOS यूज किया जाता है। समझ में आया ना, ये अर्थ, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, R होगा। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, ट्रांसमीटर एंटीना है, और यहाँ क्या है, रिसीवर एंटीना है। ठीक है, तो यहाँ ये पूछा जाएगा कि कितने मैक्सिमम हाइट तक या मैक्सिमम डिस्टेंस तक क्या होगा, कम्युनिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, ये क्या है, रिसीवर क्या है, एंटीना है। ठीक है, और ये क्या है, ट्रांसमीटर एंटीना है। समझ में आया ना। ये क्या है, इसका रेडियस दिया हुआ है। अब एक ये बताया गया है कि मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक, आई मीन यदि हम D1 मान लें और ये D2 मान लें तो मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो देखो ये मैक्सिमम क्या हो सकता है, क्योंकि LOS होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि कैसे भी, एकदम क्या होना चाहिए, सिग्नल का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ट्रांसमीटर एंटीना टू क्या होना चाहिए, रिसीवर एंटीना। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटिंग एंटीना, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिसीविंग। इससे न्यूमेरिकल आता है।
ठीक है, समझ में आया ना। LOS का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट ट्रांसमीटर टू क्या होना चाहिए, रिसीवर के पास क्या होना चाहिए, सिग्नल जाना चाहिए। यदि मैं यहाँ, अब देखो क्या होगा, इसको बढ़ाते जाओ बढ़ाते, मैक्सिमम क्या हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है, इससे नीचे आप नहीं ले जा सकते, तो इसको हम क्या बोलते हैं, D1। देखो D1 प्लस D2 इज इक्वल टू क्या होता है, DM। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ क्या होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन क्या होना चाहिए, ट्रांसमिटिंग एंटीना और क्या होना चाहिए, रिसीविंग एंटीना। समझ में आया ना, क्या होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन क्या है, बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग, ठीक है। अब यहां से तुम क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से, यहां से परपेंडिकुलर, यही क्या होगा, C होगा सेंटर, ये क्या होगा तुम्हारा, थोड़ा सा और मैं बड़ा ड्रॉ कर दूं डायग्राम, तो यहाँ देखो मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यदि इसका ये रिसीविंग एंटीना का हाइट क्या है, कि थोड़ा आई मीन HR मैं लिख रहा हूँ, सॉरी HR हाइट, और इसका क्या है, हाइट क्या है, ST है। तो ध्यान से देखना, ये क्या होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, ये थोड़ा ये वाला, ये क्या होगा R प्लस H, और ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो हम यहाँ से D2 निकाल सकते हैं। D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो D2 इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस क्या होगा, R प्लस क्या होगा, H R द होल स्क्वायर। सही है क्या, अरे पाइथागोरस थ्योरम से एंटीना ऐसे होगा ना, थोड़ा सा डायग्राम, ठीक है। यहां से तो आप D2 लिख सकते हो, D2 कैलकुलेट कर सकते हो, यहां से D2 कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, देखो D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस, हमने कुछ गलत लिख दिया, पाइथागोरस थ्योरम नहीं, गलत लिख दिया हूँ, है ना, गलत लिख दिया, क्या होगा ये मैं बता रहा हूँ, हमने क्या होगा यहाँ गलत लिख दिया हूँ, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, या हम क्या लिखेंगे, देखो D स्क्वायर, D2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बताओ, देखो H R प्लस क्या होगा, R द होल स्क्वायर माइनस क्या होगा, R स्क्वायर। तो D2 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हो, देखो H R स्क्वायर प्लस क्या होगा, R स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस सॉरी प्लस 2HR R माइनस क्या हो जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और D2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, HR द होल स्क्वायर प्लस 2HR R। और हाइट ऑफ द एंटीना क्या है, हाइट ऑफ द एंटीना रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, छोटा होता है, R इज ग्रेटर देन क्या होगा, HR। तो ये वाले टर्म को भी हम क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। तो D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो रूट ऑफ 2HR इंटू क्या हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, वैसे ही तुम यहाँ से सोचोगे, यहाँ से तो मैं ये बोल सकता हूँ सिमिलरली D1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2HT क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग। तो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना जो होगा, देखो इसी को हम क्या लिखते हैं, DM इज इक्वल टू क्या होगा, ये याद रखना है, कभी कभी पूछा जाता है, 2RHR प्लस क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 2RST, ठीक है। ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट नंबर, ये कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ लेता है, समझ में आया ना, कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना इन केस ऑफ क्या होगा, स्पेस वेव प्रोपगेशन। समझ में आया ना, स्पेस वेव प्रोपगेशन में मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना जो होगा वो क्या होगा, 2RHR प्लस क्या हो जाएगा, 2RS क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर क्या होगा,
कम्युनिकेशन इन केस ऑफ क्या होगा, स्पेस वेव प्रोपगेशन। आई मीन मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है। समझ में आया ना, क्या हो सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस तक क्या होगा, कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है। तो अगला जो इसमें पॉइंट पूछा जाएगा आपसे क्या होगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ क्या होगा, कम्युनिकेशन। ठीक है, देखो यहाँ क्या है, ये अर्थ है, इधर कहीं क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इसका सी। देखो यहाँ क्या है, हमने ट्रांसमिटिंग एंटीना यूज किया, कंसीडर कर लिया, ठीक है। समझ में आया ना। अब देखो ये क्या होगा, मैक्सिमम कहां तक सिग्नल को भेज सकता है, तुम देख सकते हो यही तक भेज सकता है। समझ में आना, क्योंकि LOS कम्युनिकेशन इसमें होता है। क्या होगा, LOS कम्युनिकेशन। तो यदि क्या होगा, देखो इसका यदि हमने कंसीडर कर लिया, हाइट ऑफ क्या होगा, ट्रांसमिटिंग एंटीना, दिस विल बी रेडियस, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो यही मुझे क्या करना है, डी निकालना है। तो यहाँ डी जो होगा वो क्या होगा, देखो पाइथागोरस थ्योरम से तुम क्या लिख सकते हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, है ना, ये अर्थ है यार, अर्थ। तो यहां से तुम लिख सकते हो, देखो D इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, अगेन HT प्लस क्या होगा R द होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा R स्क्वायर, यही लिखोगे। तो D इज इक्वल टू क्या होगा, देखो HT स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस 2STR माइनस क्या हो जाएगा R स्क्वायर। ये R स्क्वायर कैंसिल हो गया। अगेन हम क्या करेंगे, इसको जीरो कंसीडर करेंगे। तो D जो मैक्सिमम है, यहाँ क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस हम कितना कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो Dmax जो होगा वो क्या होगा, 2HT इंटू क्या हो जाएगा R। तो कभी कभी ये न्यूमेरिकल्स आपसे पूछा जा सकता है कि कितने मैक्सिमम डिस्टेंस तक हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। R क्या है, R इज रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्या है, R इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये दो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मॉड्यूलेशन और नेसेसिटी ऑफ क्या होगा, मॉड्यूलेशन, या रिक्वायरमेंट ऑफ क्या होगा, मॉड्यूलेशन। तो अगला जो हम पॉइंट पढ़ेंगे क्या होगा कि रिक्वायरमेंट ऑफ क्या होगा, मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन की जरूरत क्या होती है, पहला क्या है, टू क्या होगा, टू रिड्यूस द क्या होगा, हाइट ऑफ क्या होगा, ट्रांसमिटिंग, हाइट ऑफ एंटीना। देखा गया है, क्या देखा गया है, देखो ध्यान से कि एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट क्या होगा कि जनरली क्या होता है, हाइट ऑफ क्या होगा, एंटीना इज नियरली इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा बाई क्या होता है। तो जनरली क्या है कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कि इफ क्या होगा, देखो यहां से क्या होगा, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल इज क्या होगा, लो, देन क्या होगा, देन हाइट ऑफ एंटीना विल बी क्या होगा,
विल बी क्या होगा, विल बी लार्ज एंड हेंस क्या होगा, डिफिकल्ट टू क्या होगा, इंस्टॉल या डिफिकल्ट टू डिजाइन, ठीक है। एंटीना समझ में आया ना, एंटीना को डिजाइन करना क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, समझ में आया। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जनरली लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे क्या करते हैं, सुपर इम्पोज कर देते हैं, सो दैट द फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ओवरऑल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, और वेवलेंथ जो हो जाता है क्या होता है, कम हो जाता है, और वेवलेंथ कम होगा तो एंटीना का हाइट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, समझ में आना। तो टू रिड्यूस द हाइट ऑफ क्या होगा, एंटीना। सेकेंड जो पॉइंट है ये तुमको बोर्ड में पूछा जाएगा कि रेडिएशन पावर जो देखा गया है कि फॉर क्या होगा, फॉर क्या, टू इंक्रीज क्या होगा, टू इंक्रीज द क्या होगा, रेडिएशन क्या होगा, पावर ऑफ क्या होगा, एंटीना, ठीक है, समझ में आया। ये देखा गया कि रेडिएटिंग जो पावर होता है, रेडिएटिंग पावर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ अपॉन क्या होगा, लैम्डा द होल स्क्वायर, समझ में आया क्या, लेंथ अपॉन लैम्डा द होल स्क्वायर। एल क्या है, एल इज क्या है, लेंथ ऑफ एंटीना, एंड लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल, ठीक है, क्या है, वेवलेंथ ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल। अब देखो क्या होगा, अगेन क्या होगा, फॉर गिवन लेंथ, समझ में आया ना, एक क्या हो जाएगा, यहां से देख सकते हो क्या होगा, इफ क्या होगा, इफ फॉर, यहां लिख सकते हैं फॉर क्या होगा, फॉर गिवन लेंथ इफ क्या होगा, एफ डिक्रीजेस, लैम्डा क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस, एंड पी आर रेडिएटिंग पावर जो होगा क्या होगा, डिक्रीजेस, समझ में आया ना। तो अगेन क्या करना है कि टू इंक्रीज क्या होगा, टू इंक्रीज द रेडिएशन पावर ऑफ एंटीना क्या किया जाता है, कि मॉड्यूलेशन किया जाता है, ठीक है। मॉड्यूलेशन में क्या होगा, अगेन क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी करिए बेस बैंड सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को क्या करते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी और करियर फ्रीक्वेंसी पे क्या करते हैं, सुपर इम्पोज कर देते हैं, और ओवरऑल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल का क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और इसलिए रेडिएटिंग पावर जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, क्या होता है, रेडिएटिंग पावर जो होता है वो बढ़ जाता है। थर्ड जो पॉइंट है कि मिक्सिंग ऑफ क्या होगा, सिग्नल कमिंग फ्रॉम क्या होगा, मोर देन वन ट्रांसमिटिंग चैनल, समझ में आया। सिंपल क्या है, मिक्सिंग द सिग्नल। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ क्या होगा, सिग्नल कमिंग फ्रॉम मोर देन क्या होगा, देन वन ट्रांसमिटिंग चैनल, समझ में आया ना। अब इसमें क्या होगा कि मान लो कि मैंने जैसा कि बताया था कि इसमें क्या करते हैं, सिग्नल को क्या करते हैं, हम मिक्स कर देते हैं, सभी को अलग अलग सिग्नल को क्या करेंगे, एक साथ मिक्स करके, और क्या करेंगे, हम सेम चैनल पे क्या करते हैं, प्रोपागेट कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, इफेक्टिव हो जाता है ना। ऐसे आपको अलग अलग सिग्नल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग चैनल क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा, और जो क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, और बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है कि डिफरेंट सिग्नल को क्या किया जाता है, एक साथ मिक्स करके, ठीक है, और हम क्या करते हैं, एक ही चैनल पे हम क्या करते हैं, प्रोपागेट कर देते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। तो ये 2-3 चीजें हैं
जिसके वजह से हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन पढ़ते हैं। क्या करते हैं हम, मॉड्यूलेशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, मॉड्यूलेशन पढ़ा जाता है। अब देखो मॉड्यूलेशन में होता क्या है, कई मॉड्यूलेशन ऑफ क्या होगा, सिग्नल। देखो 3 तरह के मॉड्यूलेशन होते हैं, ठीक है, लेकिन अपने को क्या करना है, 3 तरह के। देखो एम्पलीट्यूड क्या होगा, मॉड्यूलेशन, ठीक है, इसको एंगल मॉड्यूलेशन, ठीक है। एंगल मॉड्यूलेशन जो होता है वो 2 तरह का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं, एम, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं क्या, फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, एफएम बोलते हैं, और इसको पीएम बोलते हैं, फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, समझ में आया ना। अपने को क्या केवल यही पढ़ना है, क्या करना है, यही अपने को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अपने को पढ़ना है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। इसमें क्या है कि तो मॉड्यूलेशन में क्या होता है, पहले वो थोड़ा बता देता हूं। इन मॉड्यूलेशन में क्या होता है, इन क्या होगा, इन मॉड्यूलेशन लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कॉल्ड क्या होगा, कॉल्ड बेस बैंड सिग्नल। इज क्या होगा, इज सुपर इम्पोज्ड ओवर ए हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कॉल्ड कैरियर सिग्नल। कॉल्ड क्या होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड कैरियर सिग्नल। ठीक है, समझ में आया ना। तो अब एक मॉड्यूलेशन, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, कॉल्ड मॉड्यूलेशन। ये ऑलरेडी मैंने बताया था। अब देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा, कि एम्पलीट्यूड में क्या होगा, एक तो क्या होगा, बेस बैंड सिग्नल होगा, क्या हो जाएगा, बेस बैंड सिग्नल, और दूसरा क्या होगा, कैरियर सिग्नल। देखो ये क्या होगा, YC x, t मैंने लिखा, या YC, ठीक है। ये क्या होगा, देखो AC साइन ऑफ क्या होगा, ओमेगा CT। ये कैरियर सिग्नल हुआ, और ये क्या हुआ, ये YM क्या होगा, T, जिसको हम क्या बोलेंगे, AM, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और दिस इज क्या होगा, साइन ऑफ क्या होगा, ओमेगा MT। ओमेगा M क्या हुआ, एम्पलीट्यूड ऑफ क्या होगा, सॉरी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, देखो ध्यान से। तो इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होगा, इन एम्पलीट्यूड क्या होगा, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल इज क्या होगा, इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू बेसबैंड सिग्नल। ठीक है, अब देखो अब देखो क्या होगा, यदि मैं लिखूं दिस इज क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ क्या होगा, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब एम्पलीट्यूड ऑफ क्या होगा, कैरियर सिग्नल।
अकॉर्डिंग टू चेंजिंग क्या होगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, ठीक है, सिग्नल मिला है, ये क्या होगा, देखो यहां लिखेंगे AC प्लस क्या होगा, AM साइन ओमेगा एम टी इंटू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ क्या हो जाएगा, ओमेगा सी टी। देखो अब इसका एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्या है, बेसबैंड सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है ना यार, यही एम्पलीट्यूड हो गया ना, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, एम्पलीट्यूड हो गया। तो वाई ए एम आई मीन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां से तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ए सी साइन ऑफ क्या होगा, ओमेगा सी टी प्लस क्या होगा, यहां से हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो ऐसे कि हमने क्या किया, ए सी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस क्या होगा, ए एम अपॉन क्या होगा, ए सी, ठीक है, साइन ऑफ क्या होगा, ओमेगा एम टी इंटू क्या होगा, साइन ओमेगा सी टी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्या होगा, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको जनरली हम m से डिनोट करेंगे, ठीक है, क्या चीज से डिनोट करेंगे, स्मॉल m से, स्मॉल m से। तो स्मॉल m का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, देखो यहां से बाद में हम देखते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा ऑलवेज क्या होगा, ठीक है, क्योंकि m जो होगा एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो होता है उसका वैल्यू एम्पलीट्यूड ऑफ क्या होगा, कैरियर सिग्नल से क्या होता है, छोटा ही होता है। और प्रॉपर मॉड्यूलेशन भी 3 तरह का होता है, ठीक है, ओवर मॉड्यूलेशन, अंडर मॉड्यूलेशन और एक होता है सिंपल मॉड्यूलेशन, ठीक है। ओवर में क्या होगा, ये ज़्यादा हो जाता है तो डिस्टॉर्शन हो जाता है, अंडर भी सही नहीं है, आई मीन यहाँ अंडर चलेगा लेकिन ओवर मॉड्यूलेशन क्या होना नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुछ इंफॉर्मेशन क्या होता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो वाई ए एम एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी, ठीक है, 1 प्लस क्या होगा, एम साइन क्या हो जाएगा, ओमेगा एम टी इंटू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा सी टी। अब तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर देखो, तो वाई ए एम, ठीक है, एक्स सॉरी एक्स कहाँ से आएगा, टी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साइन ऑफ क्या होगा, ओमेगा सी टी। देखो ये कैरियर सिग्नल एज इट इज मिल गया, और तो दो तुमको और सिग्नल मिलेंगे, ये क्या होगा, ए सी एम साइन क्या होगा, ओमेगा एम टी इंटू क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा सी टी, ठीक है। 2 सिग्नल जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस बैंड सिग्नल बोलेंगे। अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड 2 में मिलता है तुमको, बस दूसरा कुछ इसमें नहीं है। तो तुम्हारा देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, तो वाई एम एक्स कॉमा क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए सी एम अपॉन क्या होगा, 2 इंटू 2 साइन ओमेगा एम टी इंटू क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा सी टी लिख सकते हैं। तो मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल तुमको मिल जाएगा। अरे यार x कहाँ से आता है, t होगा ना केवल, ए सी साइन ऑफ ओमेगा सी टी प्लस, देखो ये क्या हो जाएगा, ए सी एम अपॉन क्या होगा, 2 इंटू कॉस ऑफ क्या होगा, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी प्लस, ठीक है, प्लस होगा या माइनस होगा यार, 2 साइन ए साइन बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस होना चाहिए ना, सही है ना, अरे साइन ऑफ क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस हो जाएगा और माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, माइनस क्या लिखेंगे, माइनस साइन ऑफ क्या लिखेंगे, ओमेगा सॉरी कॉस ऑफ, देख लेना, कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस क्या होगा, ओमेगा, ठीक है। तो 2 तुमको क्या मिलेगा यहाँ,
सही मैंने लिखा क्या, 2 साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो कॉस होता तो चलता है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखोगे तुमको 2 सिग्नल मिलेगा, वाई ए एम, कुछ नहीं इसमें टी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी साइन ऑफ ओमेगा सी टी प्लस क्या हो जाएगा, ए सी एम बाई 2 कॉस ऑफ क्या हो गया, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी, ठीक है, समझ में आया। माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ए सी एम बाई 2 साइन सॉरी कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस क्या होगा, ओमेगा एम, ठीक है। तो देखो एक तो तुम्हारा एक कैरियर सिग्नल मिल गया, इसको हम क्या बोलते हैं, 2 बेस बैंड सिग्नल में, इसको बोलेंगे अपर साइड बैंड सिग्नल और इसको क्या बोलते हैं, लोअर साइड बैंड सिग्नल, ठीक है। तो कभी कभी ये पूछ देता है, और तो देखो इसको, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, अपर साइड बैंड सिग्नल, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर, जिसमें सिग्नल, और इसको क्या बोलेंगे, कैरियर सिग्नल, ठीक है, क्या होगा कैरियर। अब यहाँ यदि तुम देखो ऐसे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे देखो, ये क्या होगा तुम्हारा कैरियर सिग्नल, ये आगे पढ़ना है तुमको, ये कैसे आता है, ठीक है। इधर हमने क्या लिखा, फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो गया तुम्हारा, इसका एम्पलीट्यूड जो होगा क्या होगा, AC, और यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, FC। ये जो होगा देखो एम्पलीट्यूड, इसको हम क्या बोलते हैं, अपर साइड बैंड बोल देंगे, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसको यदि लिखें FC प्लस क्या होगा, FM, समझ में आया ना। और इसको यदि लिखोगे तो क्या लिखोगे, FC माइनस क्या हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड USB अपर साइड बैंड, इसको क्या बोलते हैं, LSB लोअर साइड बैंड, और ये क्या होता है, कैरियर फ्रीक्वेंसी, और इसी को क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तुम देख सकते हो, 2 इंटू क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का क्या होता है, जनरेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, लिखते हैं। दूसरा, केवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एक ही चीज याद रखना है कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल जो होगा वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल टू बी मॉड्यूलेटेड, कि क्या होगा, अकॉर्डिंगली क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। आई मीन एम्पलीट्यूड नहीं, सिग्नल जो जिस सिग्नल को अपने को मॉड्यूलेट करना है उसकी अकॉर्डिंगली क्या होता है, कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, चेंज होता है, और उसके बाद तुमको सब मालूम है। अब हम आते हैं मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, ठीक है, कि मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स जैसा कि मैंने बताया था कि m इज इक्वल टू क्या होता है, AM अपॉन क्या हो जाएगा, AC, इसका वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 1 से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, ठीक है। क्या हम बोलते हैं, कभी कभी ओवरऑल आई मीन मान लो कि क्या होगा, मोर देन वंस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिल रहा है, तो ओवरऑल जो मॉड्यूलेशन होता है, टोटल मॉड्यूलेशन जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, m1 स्क्वायर प्लस क्या होगा, m2 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, m3 स्क्वायर एंड क्या होगा, mn स्क्वायर एंड सो, ठीक है। ये फार्मूला कभी कभी पूछ देगा। मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स कैसे निकालेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ क्या होगा, बेस बैंड सिग्नल डिवाइडेड बाय क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, ठीक है। तो कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू जनरली अंडर मॉड्यूलेशन के लिए क्या होता है, 1 से क्या होता है, छोटा होता है, और ओवर मॉड्यूलेशन के लिए क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, जो अपने को पढ़ना नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, ठीक है। इतने ही तुमको क्या है, कम्युनिकेशन चैप्टर में पढ़ना है, दूसरा कुछ नहीं पढ़ना है। अब तुम इसके बाद जो कल हम पढ़ेंगे क्या है, लॉजिक गेट्स पढ़ लेंगे, और फिर 12 से आप सेमीकंडक्टर अपना शुरू हो जाएगा। तो
नियरली 18 तक आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज कम्युनिकेशन चैप्टर जो हुआ वो फिनिश हो गया। आप एक बार एनसीईआरटी का बुक जरूर खुद से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि कुछ जो डेटा है आपको इसमें क्या करना है, याद रखना है, और डायरेक्ट पूछा जाता है, जैसे मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स से भी कई बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है। एम्पलीट्यूड अब क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड मैंने ये लिखा नहीं, ये ऑलरेडी मैंने बताया, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, ये सी एम बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसका भी जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, ए सी एम बाई क्या हो जाएगा, आई मीन इसका एम का वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा, ए बाई ए कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड बाई 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एम बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, और भी चीज़ें पढ़ना है, पावर लॉस कितना होता है कैसे, लेकिन वो हायर क्लास में जाओगे तो आपको पढ़ना है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू। कम्युनिकेशन फिनिश हो गया, आप इसको एक बार खुद से रीड कर लीजिए।